मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई। इस लड़ाई में जनपद गाजीपुर के कोने कोने से आए नौजवान साथी, पिता, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मैं सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम आप अपने मान सम्मान स्वाभिमान के मुद्दे पे आज जनपद गाजीपुर के मुख्यालय पे इकट्ठा हुए। इस जनसभा को मैं संबोधित करूं इससे पूर्व सामाजिक क्रांति के दूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब, भारत देश की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, भारत देश के इकलौते लोक क्रांति राजा छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी सहित सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज जिनके जिस देवता के ऊपर अमर्यादित श्री अमित शाह जी ने सदन में टिप्पणी करने का काम किए हैं, ऐसे देवता महापुरुष, प्रातः स्मरणीय ज्ञान के प्रति आधुनिक भारत के मसीहा विश्वरत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भारत देश में दबे पिछड़े अकलियत समाज के लोगों को एक राजनीतिक चेतना पैदा करके उन्हें हुक्मरान बनाने के लिए वामसेव डीएस को बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानवर मसीहा कांसी राम साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। 21वीं सदी की महानायिका, सामाजिक परिवर्तन की कुशल योद्धा, विश्व विख्यात लौह महिला से परिचित, भारत देश के सब समाज की आदर्श नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एवं बहुजन समाज पार्टी के निर्देश पे आज एक दिवसीय धरना जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर सदन में की गई टिप्पणी के संदर्भ में यहाँ पे उपस्थित बहुत ही सम्मानित वाराणसी मंडल के मंडल प्रभारी, जिन्होंने अपने ख्यालात भी रखने का काम किया, आदरणीय मनोज कुमार विद्रोही साहब, बहुत ही सम्मानित जिला प्रभारी भाई दूधनाथ उर्फ बुढ़ालत राजभर जी, भाई पूर्व प्रत्याशी भाई महापुरुष के ऊपर श्री अमित शाह जी टिप्पणी करने लायक हुए, जिस सदन में जाने लायक हुए, वो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। इनकी हैसियत नहीं थी, जैसा कि पूर्व में अवगत है, पूरा देश जानता है कि एक अपराधी किस्म के व्यक्ति थे जिन्हें गुजरात से विवाह करने का काम किया गया था। लेकिन अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, बाबा साहब देश से पैदा नहीं होते, तो शायद सदन कभी मुंह देखने लायक नहीं होते। आज ये टिप्पणी करने लायक हो गए, किसके ऊपर? एक ऐसे महापुरुष के ऊपर जिन्होंने भारत में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था लोगों ने बना के रखी थी। इस देश में सूत्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। सूत्र कौन? या तो हमारे नल्लन भाई है, सूत्र कौन? पाल जी है, चौहान जी है, राजभर जी है, तमाम जो पिछड़ी जाति के कुशवाहा जी हैं, ये सूत्र है। ये हम नहीं कर रहे, ये भारत का सामाजिक व्यवस्था कर रहा। उस व्यवस्था को किसने बनाया? जिसको पढ़ने लिखने का अधिकार था। वो चंद चालाक लोग थे, वो चंद चालाक लोगों ने विधान लिखने का काम किया। उस विधान में इस देश के राजवंशियों को सूत्र घोषित करने का काम किया। जहां तक बात अछूतों का है, ये तो सूत्र है जो राजवंशी है। अछूत समाज वो लोग जिनके परछाई से लोग पवित्र होने का काम करते हैं। ये बड़ी एक साजिश है।
देश के संविधान, देश के इतिहास में एक बड़ी साजिश करके देश के लोगों को मोरल डाउन करने का काम किया, उन्हें पढ़ने के अधिकार से रोकने का काम किया गया, उन्हें व्यापार काम धंधा करने से रोकने का काम किया गया, उनको जमीन जायदाद धन दौलत इकट्ठा करने का अधिकार नहीं था। लेकिन उसके बाद हमारा देश जहां पे शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं, उसके बाद जो सामंतवादी, जो साहूकार थे, जो जमींदार थे, जो मनवादी थे, उन लोग के रहते हुए हमारा देश गुलाम हुआ। कैसे? आज लोग कहते हैं आरक्षण के बल पे हमारा देश कमजोर हुआ। मैं पूछना चाहता हूं इस केंद्र की सरकार से, इन संघी लोगों से, कि जब इस देश में हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो फिर मेरा देश गुलाम कैसे हुआ? इसका जवाब कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन जब देश में पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों द्वारा मिला, साहू जी के महाराज, साहू जी महाराज के द्वारा, फूले साहब के संघर्ष के द्वारा जब इस देश में अछूतों को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिला, तब जाकर के भारत देश को आजाद करने का अवसर मिला। भारत देश आजादी के लिए जिस तरीके से हम आप बाबा साहब के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरीके से अंग्रेज से आजादी के लिए पूरे देश में लोगों ने आंदोलन करने का काम किया। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने शर्त रखा कि अगर मैं तुम्हारे देश को आजाद कर दूं तो अपने देश को चलाओगे कैसे? अगर सूत्रों को समय पढ़ने का अधिकार होता तो साथ मेरा देश भी गुलाम नहीं होता। लेकिन जब अंग्रेजों ने शर्त रखा, उस समय जो आज जिनके वंशज आपके संघर्ष, आपके ताकत को देख करके पूरे मिश्रित इतिहास रचने का काम कर रहे हैं, आज जो लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी के संदर्भ में सदन से लेकर के रोड तक आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, वो कपूत लोग। आज जो असल में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपूत हैं, तो परम पूज्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों का पालन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर बहन कुमारी मायावती जी किसी मुद्दे पे अगर आह्वान करते कि मेरे बहुजन समाज के भाई आप इस मुद्दे पे देश को रोकने का काम करते, तो भाइयों मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अगर बहन जी निर्देश दे तो 5 मिनट में पूरे भारत में मुझे समझ जाएगी आपकी ताकत। इस ताकत के आधार पे जो बहन जी ने निर्णय लिया कि बहुजन समाज पार्टी अपने नीति सिद्धांत के साथ देश में उतरने का काम करती है, शासन चलाने का काम करती है, तो बहन कुमारी मायावती ने संवैधानिक तरीके से 19 दिसंबर को अल्टीमेटम देने का काम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को अल्टीमेटम देने का काम करती है, केंद्र की सरकार को अल्टीमेटम देने का काम करती है कि आप तत्काल माफी मांगने का काम करें, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के लोग, देश के सब समाज के लोग बाबा साहब के अपमान को भूलेंगे नहीं और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये नालायक लोग जिनको सत्ता हमारे देश के लोगों ने सौंपने का काम किया है, देश के अगले पिछड़े अगले समाज के लोगों ने सौंपने का काम किया है, उनको ये होश नहीं आया। वो नहीं समझते थे कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जिस तरीके से साजिश करने का काम कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों के इतिहास के साथ साजिश करने का काम किए, समाज के साथ साजिश करने का काम किए, उसी तरीके से वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती के साथ साजिश करने का काम कर रहे हैं। तमाम देश के नौजवान लोग, तमाम समाज के लोग, अभी हमारे कार्यालय के सचिव भाई जनक राम जी ने अपने गीत के माध्यम से संदेश देने का काम किया कि बाबा साहब को कुर्बानी के भूल जाई तो सब कुछ अपन गवाई। तो साथियों, आज अगर गंवाने का काम कर रहे हैं, बहुजन समाज का इतिहास है, इनको स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थी, तो झाड़ फूक पे विश्वास करते थे, राख और भभूत विश्वास करते थे, उस राख और भभूत के विश्वास से बाहर निकाल करके एक किसान, मजदूर, नौजवान साथियों को डॉक्टर
प्रोफेसर बनने का सपना दिखाने का काम किए। अगर प्रधान करने का कोई काम किया तो केवल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अगर बाबा साहब संविधान नहीं बनाते तो शायद हमारे बीच में हमारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS नहीं बन पाते। जो लोग आपको फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते, आज वो लोग आपको गुमराह करके आपके वोटों को लेने के लिए आपको गुमराह करने का काम करते हैं। अगर बाबा साहब संविधान नहीं बनाते तो शायद किसी भी जिले में जो जिले का टॉप की नौकरी होती है, जो ISDM होते हैं, उस DM पे खुशी पे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड समाज और महिला कभी नहीं बैठ पाते। क्योंकि इन लोगों ने जो समाज व्यवस्था बनाने का काम किए, उन लोगों ने महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ऐसा प्रावधान देने का काम किया जो देश में ब्राह्मण की बेटी भी IAS नहीं बन सकती थी, बैकवर्ड समाज की बेटी भी IAS नहीं बन सकती थी, शेड्यूल कास्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। बाबा साहब ने व्यवस्था बना करके संविधान में ऐसा प्रावधान बनाया कि आज ब्राह्मण की बेटी भी ISDM जिला चलाने की क्षमता रखती है, शेड्यूल कास्ट की बेटी भी जिला चलाने की क्षमता रखती है। तो साथियों, जहां पे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के हर वर्ग के लिए संवैधानिक अधिकार देने का काम किए और देश के जन जन के साथ साथ आज तत्कालीन सरकार चल रही है, ये सरकार बनाने की इनकी बात क्षमता नहीं है। अगर राज व्यवस्था होती, अगर ये देश हमारा अंग्रेजों के हाथ में रहता तो शायद ये सरकार नहीं बन पाता। ये सरकार बन पाई है क्योंकि भारत आजाद हो पाया। तो भारत की आजादी में जब अंग्रेजों ने शर्त रखा कि अगर मैं तुम्हारे देश को आजाद कर दूं तो अपने देश को चलाओगे क्यों, भारत का 17वां बार संविधान बना। लेकिन एक भी संविधान ऐसा नहीं था जिससे देश के उस अंतिम व्यक्ति का हक हिस्सा उसको सत्ता में शामिल किया जाए। सारे संविधान को फाड़ दिया गया। उसके बाद पंडित नेहरू विदेश का दौरा करने गए कि कोई ऐसा विद्वान मिल जाए जो हमारे देश का संविधान बना दे और मेरा देश आजाद हो जाए। इस देश में गए, वहाँ के विद्वान साथी ने बताया कि पंडित नेहरू, आप भारत से चल करके हमारे देश में आए हो अपने देश का संविधान बनाने के लिए, तुझे पता नहीं है कि पूरे दुनिया का सबसे विद्वान संविधान का ज्ञाता अगर कोई है तो तुम्हारे देश में रहता है। पंडित नेहरू के दिमाग में बात नहीं आई कि हमारे भारत में ऐसा कौन नेता है, क्योंकि पंडित नेहरू जातिवादी मानसिकता से ग्रसित थे। जैसे कि तत्कालीन केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और तमाम नेता जाति से घिरे हुए की मानसिकता है। उस मानसिकता के आधार पे अच्छे लोग उन्हें पसंद नहीं आते हैं, अच्छे लोगों की खोज नहीं कर पाते हैं। तब पंडित नेहरू को उसने बताया कि तुम्हें इतना नहीं पता है इस विद्वान का नाम क्या है। उसने कहा है पंडित नेहरू, पूरे दुनिया का संविधान का विद्वान कोई है तो उसका नाम परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऐसे महापुरुष को पट्टी पड़ी करने का काम ये मानसिक डिसऑर्डर व्यक्ति कर रहा है। तत्काल इसे गृह मंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता ये कहती है। अगर अमित शाह इस्तीफा दे देते तो शायद हम जो इस धरती के बहुत ही क्रांतिकारी नेता सरजू पांडे जी के मार्ग के साथ हम आप अपनी बात नहीं कर पाते। आज जिस तरीके से ये बहुजन समाज पार्टी ने उनको सुझाव देने का काम किया, अच्छे रास्ते निकालने का काम किया, उनके दिमाग में ये बात नहीं घुसी। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी इस देश के संवैधानिक नेता और संवैधानिक नेता होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं से अपील करती कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, अगर उसे कभी भी शासन सत्ता में अवसर मिल जाए तो जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने भारत के सबसे विशाल प्रदेश उत्तर प्रदेश को चलाने का काम किया, वैसा मेरा नौजवान भाई कर सकते। लेकिन मेरे नौजवान भाइयों को ये बात रास नहीं आती है। हमारे नौजवान भाई इस बात को समझ नहीं पाते, आक्रामक रूप अपनाने का काम करते। बहन कुमारी मायावती जी ने
इस देश में जिस तरीके से लूट खसोट का मामला चल रहा था, जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, उस समय हमारे देश में व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। व्यापारी अपना मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते थे, गुंडे लोग उनसे गुंडा टैक्स ले जाते थे। अगर उन्हें गुंडा टैक्स नहीं देते थे तो उनकी हत्या भी करने का काम करते। आए दिन डकैती हुआ करती थी, आए दिन नौजवानों की हत्या हुआ करती थी। अगर उस पर अंकुश लगाने का काम किया, अगर देश को उत्तर प्रदेश बनाने के किसी ने काम किया, देश में संवैधानिक तरीके से सरकार चलाने किसी सिद्धांत देने का काम किया, उस नेता का नाम है बहन कुमारी मायावती। दूसरा कोई नाम नेता नहीं। और वो लड़ाई लड़ेंगे बाबा साहब, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज को समर्पित कर दिया। ऐसे नेता के सरपरस्ती में बहुजन समाज पार्टी कार्य करने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, मैं नौजवानी को सलाम करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि जब तक बहन कुमारी मायावती कोई निर्देश ना दे, अपने हाथ में अपने आंदोलन को ना ले, क्योंकि सबसे सूझबूझ केवल एक ही नेता बची है। पूरे देश में सारे दल के लोग इकट्ठा होकर के एक दलित नेता पैदा कर दे तो भी बहन कुमारी मायावती का मुकाबला करने की क्षमता उनके पास नहीं है। जैसे बाबा साहब के नेतृत्व को कमजोर करने के लिए उनके सामने तमाम तरह के दलित नेता पैदा करके उन्हें रोकने का काम किए, उसी तरीके से बहन कुमारी मायावती जी के सामने चुनौती पेश करने का काम करते हैं। लेकिन भारत में चाहे जो भी हो, नीला झंडा लेकर के बाबा साहब की प्रतिमा लेकर के आंदोलन कर रहा हो, उसकी केवल एक ही मानसिकता है कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को गुमराह करे, बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करके श्रेय लेने का काम करे। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी नीति और सिद्धांत को अमल करती है, बाबा साहब के संविधान का पालन करती है। उन्होंने किया सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिली, अगर किसी ने देने का काम किया तो वह नेता है बहन कुमारी मायावती जी। और एक ही दल है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी उस विचारधारा की पार्टी है कि जो देश में पिछड़े समाज बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष ने आंदोलन किया, उनको पूरा सम्मान देने का काम किया। जिला बना करके, तहसील बना करके, न्यायालय बना करके सम्मान देने का काम किया। जनता के हित के, उनके समस्याओं को तत्काल समाधान करने के लिए तहसील दिवस लगाने का भी काम किया। इतना ही नहीं, जब आपने शासन सत्ता करने लायक हो गए तो इनको ये बात बर्दाश्त नहीं। अभी तो आप अछूत थे, आप अछूत होकर के जिस तरीके से अछूत को संविधान लिखने का अवसर मिला, तो दुनिया का सबसे बेहद और तार्किक वैज्ञानिक संविधान अगर कोई है तो भारत का संविधान है। लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम करते हैं, तमाम गुरुओं महापुरुषों का अपमान करते हैं। लेकिन इनके दिमाग से बात खिसक गई कि परम पूज्य बात